अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 7। पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा कि ये भौतिक जगत कैसा है, अंधकार में है। यहाँ पे उजाले के लिए सूर्य, चंद्र और अग्नि जो उजाले के जो तीन प्राइमरी सोर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत कैसा है, वहाँ पे सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्मिक जगत जो है भगवान के शरीर से निकली हुई आभा से प्रकाशमान होता है। तो अंग कांति जो है उससे प्रकाशमान होता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवों का उनसे क्या संबंध है, और इस संबंध को वो पुनर्स्थापित करते हैं जो भगवान ने अध्याय 2 में बताया था। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो जीव कौन है, क्या है जीव? जीव ये आत्मा है। आत्मा जब भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क में आती है, तो वो जीव कहलाता है। तो जीव और आत्मा में असल में अंतर क्या है? आत्मा ये प्योर है, जीव भी प्योर है, लेकिन जीव के ऊपर जो है ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का कवर हो जाता है। तो भौतिक गुणों के तीन गुणों के प्रभाव में से निकल गई तो ये है मुक्ति या आत्मशुद्धि या निर्वाण, जो भी आप इसको कह लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये भौतिक जगत कैसा है, जीव लोके। यहाँ पे क्या है, जीव है। तो आत्मा है वो शुद्ध है, लेकिन जीव क्या है कि हर कोई इस भौतिक प्रकृति के बंधा हुआ है, भौतिक प्रकृति से पूरा बंधा हुआ है। जैसे हम देखते चारों तरफ देखते हैं, हम पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी के जीव हैं, मछलियाँ वगैरह, पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले कीटाणु हैं, जीव हैं, जानवर हैं, मनुष्य है और देवता है, असुर है, ये सारे क्या हैं, ये सब जीव हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति से बंधे हुए हैं। भौतिक प्रकृति जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं, चेतना पूरी उनसे संकुचित हुई है। तो सारे जीव इस भौतिक जगत में, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं जीव लोके जीवभूत सनातन। तो ये भौतिक प्रकृति कैसी है, ये बदलाव वाली है। यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बरसात ये चलता रहता है, लेकिन जीव यानी कि आत्मा ये शाश्वत, अजर, अमर है। और जैसे कि दूसरे अध्याय से ही हम ये देखते आ रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीवात्मा, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सारे भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं कि वो सारे मेरे अंश हैं। चाहे इसमें कोई भी हो, बिल गेट्स होने दो, अंबानी होने दो, कोई रोड पे चलने वाला भिखारी हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, चाइनीज हो, उसमें कोई भी होने दो, जो सेम जो क्वालिटी है, भगवान की जो क्वालिटी है, वही सारे जीवों में है, वही गुण हमें में भी है। क्वांटिटी अलग है, लेकिन क्वालिटी वाइज वही है। पर हम अपने उस लक्षण को भूल जाते हैं जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हम उस अपने गुण को भूल गए हैं। यही फर्क है असल में आत्मा में और जीव में। आत्मा क्या है, आत्मा अपने सच चित आनंद स्वरूप को जानता है, वो भगवान के अस्तित्व को मानता है, और उसके दासत्व में अपने आप को, उसका दास कहलाने में, उस दासत्व में वो आनंद महसूस करता है। ये असल में आत्मा के लक्षण है। यही और यही गुण जो है, यही जब आत्मा है ये प्रकृति के तीन गुणों के अधीन आती है, अधीन आके भोग करने का प्रयास करता है, तो प्रकृति क्या करती है, उसको लात मार के उसको ठीक करने का प्रयास करती है, सुधारने का प्रयास करती है।
इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीन प्रकृति के तीन गुण ये करते क्या हैं असल में? जो तीन गुण क्या करते हैं? मन, षष्ठाणी, इंद्रियाणी। इंद्रियां 5, वैसे तो इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पे जैसे ज्ञान इंद्रियों को ही इंद्रियां कहा गया है। जो कर्म इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां क्या चाहती हैं? कर्म इंद्रियां उसमें मदद करती हैं। जैसे ज्ञान इंद्रिया आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया है। साथ में मन भी है, मन षष्ठाणी इंद्रियाणी। तो जब भी ये सारी इंद्रियां अपने विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं तो ये उत्तेजित हो जाती हैं और प्रोत्साहित करती हैं उनको भोगने के लिए। इनसे जो वेग उजागर होता है, इन इंद्रियों से जो वेग उजागर होता है, वो क्या है? जीव को भौतिक प्रकृति के प्रति आसक्त कर देता है, आसक्ति बढ़ती है। तो भगवान कृष्ण क्या है? सतचित आनंद आत्मा है। और ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव सतचित आनंद आत्मा रूप में मेरे अंश हैं, मेरे बेटे हैं। और इंद्रियों के कारण और अपने मन के कारण ये क्या है? इस भौतिक जगत में आगे फंस गए और यहाँ पे सब गलत हो रहा है। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि जीव जो है ये भौतिक प्रकृति के ग्रिप से, उनके चंगुल से निकले, और भगवान कहते हैं कि जीव मेरे पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।